तो हम पढ़ रहे हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया और ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक्स पे। तो आज हम जिस कैरेक्टरिस्टिक पे सबसे पहले बात करेंगे वो है रिप्रोडक्शन। तो बात ये है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स होने की वजह से ये हमेशा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इनका तरीक़ाकार है बाइनरी फिशन। देखिए ये जो लफ्ज़ है ना बाइनरी फिशन, ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। एक है फिशन, फिशन का मानी होता है टूट जाना, ठीक है। तो फिशन का मानी है टूट जाना, जबकि बाइनरी में ये जो बाई का लफ्ज़ है, बाई का मतलब होता है दो। तो बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया का जो सिंगल सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता कुछ यूँ है कि इसमें एक सिंगल सेल होता है और वो जो है वो आगे जाके दो सेल्स में तकसीम हो जाता है। दो छोटे छोटे इस तरह से वो डॉटर सेल्स बना लेता है और इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अब बात करेंगे कि बैक्टीरिया खाना कैसे खाते हैं या उनका खुराक लेने का तरीक़ाकार क्या है। तो अगर हम उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से देखें यानी कि खुराक के हवाले से देखें तो हमारे पास दो किस्म के बैक्टीरिया हैं, एक हैं ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे हैं हेटरोट्रॉफ्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ के हवाले से। देखिए ऑटो का मानी होता है खुद यानी कि सेल्फ और ट्रॉफ्स का मानी होता है खुराक या फिर न्यूट्रिशन। तो वो तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद अरेंज करते हैं, जैसा कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इसकी एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, क्योंकि वो अपना खाना सूरज की रोशनी में खुद बनाते हैं। हमारे पास दूसरी किस्म है बैक्टीरिया की हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये जो हेट्रो का लफ्ज़ है ना, ये भी दो अल्फाज पे मुश्तमिल है। हेट्रो का मानी होता है डिफरेंट, ठीक है। ट्रॉफ का मानी होता है खुराक। तो ये अपनी खुराक दूसरे जानदारों से लेते हैं या दूसरी चीज़ों से लेते हैं। और इसमें अगर हम इसकी मिसाल पे जाएं तो वो होते हैं डिकम्पोज़र्स। डिकम्पोज़र्स ऐसे जानदार होते हैं या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं या डिके करते हैं और इस तरह से खुराक लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, यहाँ पे अगर हम डिकम्पोज़र के हवाले से देखें तो वो कोई डेड बॉडी हो सकती है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल होती हैं। तो अगर कोई लिविंग थिंग जो है वो मर भी गई है तो भी वो ऑर्गेनिक मैटर ही कंसीडर होगा। और जो बैक्टीरिया उनको डिके करेंगे, उनको गलाएँ चढ़ाएँगे या डिकम्पोज़ कर देंगे, तो वो डिकम्पोज़र्स होते हैं। और ये बैक्टीरिया जिनका अपना खाना दूसरे जानदारों से ले रही हैं, तो ये हेटरोट्रॉफ्स की एक मिसाल है। अब बात करेंगे कि बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं या बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शक्ल, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया की डिफरेंट शक्लों या शेप्स के हवाले से बात करेंगे। तो आपको बैक्टीरिया की डिफरेंट शक्लें नज़र आएंगी, जैसा कि आपको बैक्टीरिया कोकाई नज़र आ सकते हैं यानी कि गोल नज़र आ सकते हैं। बैक्टीरिया आपको रॉड शेप या बेसिलाई भी दिख सकते हैं और यहाँ पे मैंने एक रॉड शेप भी ड्रॉ किया हुआ है। बैक्टीरिया आपको स्पाइरल शेप इस तरह के भी दिख सकते हैं, यानी कि स्पाइरला या स्पाइरल शेप इस तरह के आपको दिख सकते हैं। बैक्टीरिया आपको विब्रियोस यानी कि कॉमा शेप भी दिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स जो हैं वो आपको दिखती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया रहते कैसे हैं या उनका अरेंजमेंट क्या होता है। तो बात ये है कि कुछ बैक्टीरिया बिल्कुल अकेले रहते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोकाई बैक्टीरिया या बैसिलाई बैक्टीरिया, ये सिंगल सिंगल भी रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया पेयर्स में हो, जैसा कि दो कोकाई बैक्टीरिया इकट्ठे रहते हों। अगर दो कोकाई बैक्टीरिया इकट्ठे रहेंगे तो हम कहते हैं कि वो डिप्लोकोकाई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया बहुत सारे इकट्ठे होकर एक लंबी सी चेन बना लें, इसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से वो एक लंबी सी चेन बना के इकट्ठे जो है वो रह रहे हों, तो इस तरह इसको फिर हम कहेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकाई। ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया बिल्कुल इर्रेगुलर रहें या क्लस्टर्स की शक्ल में रहें, इसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई, यानी कि इनका कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होता, बस इर्रेगुलर किस्म का, जैसे कि आप समझे कोई अंगूरों का गुच्छा है कहीं से ग्रो कर रहा है, ठीक है, इर्रेगुलर किस्म की अरेंजमेंट, ठीक है।
तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको हम स्टेफ़ाइलोकोकाई कहते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया इसके अलावा कोई और डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट बना लें, कोई स्पिंडल शेप बना लें, कोई स्टार शेप बना लें, कोई और कोई शेप बना लें, तो बैक्टीरिया आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ाकार से रहते हुए नज़र आ सकते हैं, या उनकी तरतीब आपको डिफरेंट नज़र आ सकती है। अच्छा, अब बैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया के मूव करने के डिफरेंट तरीक़ाकार में एक तरीक़ाकार है फ्लैजेला, ये एक कॉमन तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया इसकी मदद से, एक लंबा सा आप समझ लें थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से बैक्टीरिया मूवमेंट करता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजेला।